अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लति अहसन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम शेख इकबाल साहब, मंच पे बैठे हुए उलमा, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबका इस्लामी तरीके से खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत और रहमत आप सब पे हो। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेजी में ही करता हूँ। चंद मौके पे जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं कि मैं उर्दू में ही कहूँ, चंद मौके पे सिर्फ मैं उर्दू में तकरीर कर चुका हूँ। इसीलिए आज भी ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे कहा है जमीयत अहले हदीस दिल्ली के कि तकरीर सिर्फ हिंदी या उर्दू में होना चाहिए। और आप ये जानते होंगे कि मुझे महारत अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी में है, उर्दू जबान पे महारत नहीं है। तो आज की तकरीर में जो भी गलतियां होंगी उसके लिए माजरत चाहता हूं मैं। अक्सर जब मैं अंग्रेजी में भी तकरीर करता हूं, जो भी गलतियां होती है वो शैतान और मेरे तरफ से होते, जो हक की बात होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होते। लेकिन आज क्योंकि खुसूसन मैं उर्दू में तकरीर कर रहा हूं तो जाहिर है कि गलतियां और हुई हैं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। आज की तकरीर का मौजू है इस्लाम के मुतालिक गलतफहमियां। और हर मुसलमान ये जानता है कि उसका फर्ज है कि इस्लाम की दावत गैरों तक पहुंचाए। और इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लति अहसन, जिसके मानी है कि सब लोगों को बुलाओ अल्लाह की राह की तरफ हिकमत के साथ और अच्छी बातों के साथ, और लोगों से बहस करो हुस्न के साथ और अच्छे तरीके कार के साथ। लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके में सफलता और मिलती है, कुछ में कम सफलता मिलती है। सबसे आम तरीका जो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए गैर मुस्लिम को, वो है कि इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं। ये तरीका भी एक तरीका है जो सही है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई गैर मुस्लिम से आप इस्लाम के बारे में सैकड़ों अच्छी बातें करते हैं और मान लो मिसाल के तौर पे कि वो उन बातों को कबूल करता है, फिर भी उस गैर मुस्लिम के दिमाग में ये सवाल रहेगा और वो शायद कहेगा ठीक है इस्लाम में अच्छी बातें हैं, लेकिन आप वही मुस्लिम हैं, वही मुसलमान हैं जो फंडामेंटलिस्ट है, जो बुनियाद परस्त है, जो टेररिस्ट है। आप वही मुसलमान हैं जो एक से ज्यादा शादी करता है, एक से ज्यादा बीवी रखता है। आप वही मुसलमान हैं जिसने अपना दीन तलवार के बल पर फैलाया। ये चंद बातें जो उसके दिमाग में है वो उसे इस्लाम की अच्छाइयां कबूल करने से रोकती है। इसीलिए जब भी मैं कोई भी गैर मुस्लिम से मिलता हूं, मैं पहला सवाल उससे करता हूं कि आपको इस्लाम में क्या गलत लगता है, आपके पास इस्लाम के खिलाफ क्या चीज है। और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि उसके इल्म के हिसाब से, भले उसे इल्म मीडिया के जरिए मिला या किताबों के जरिए मिला, सही या गलत, जो भी इल्म उस गैर मुस्लिम के पास है, मैं उससे पहला सवाल पूछता हूं आपको इस्लाम
से क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के मुतालिक क्या चीज आपको गलत लगती है, और मैं उसे मुतमईन करता हूं कि वो इस्लाम के खिलाफ भी बात कर सकता है, कुरान के खिलाफ भी बात कर सकता है, और जब वो मुतमईन हो जाता है तो गैर मुस्लिम 2 या 3 सवालात इस्लाम के मुतालिक करता है। और मेरे 10 साल से ज्यादा तजुर्बे में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लगभग आम गैर मुस्लिम के दिमाग में 20 सवालात इस्लाम के मुतालिक है, और ये सवालात जो हैं, कभी भी आप गैर मुस्लिम से पूछेंगे कि आपको इस्लाम के बारे में क्या नाराजगी है, आपको इस्लाम के बारे में क्या चीज पसंद नहीं है, तो वो 2 या 3 या 4 सवालात करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालात, ये 20 सवालातों में से ही होता है। 90% ये 3 या 4 सवाल जो करेंगे गैर मुस्लिम, ये 20 सवालात के अंदर से ही होता है। ये कॉमन आम 20 सवालात जो गैर मुस्लिम के जहन में कैसे आए। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात आते हैं, और आज की इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, रेडियो स्टेशन हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल हो, ये सब इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियां फैलाते हैं, और कुछ मीडिया खुसूसन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात उनके जहन में आते हैं। आज की तारीख में जो 20 सवालात आम गैर मुस्लिम के दिमाग में हैं, 10-20 साल पहले ये सवालात कुछ और थे। 20 साल बाद शायद ये सवालात फिर बदलेंगे। जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करता है उस तरीके से ये सवालात गैर मुस्लिम के दिमाग में आते हैं, और ये 20 सवालात सारे दुनिया में, सारे मुमालिक में वही है। कुछ 1 या 2 सवालात डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, माशरे के हिसाब से, उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से शायद 1 या 2 सवालात और होंगे, लेकिन ये बाकी 20 सवालात सारे दुनिया के मुमालिक, भले अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो या इंडिया हो, ये सवालात सेम हैं, वही हैं। जितना वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त में शायद मुमकिन नहीं कि मैं सारे 20 सवाल का जवाब दूं। कोशिश करूंगा कि कम से कम आधे सवालात का जवाब दूं। आज की तारीख में अगर हम ये सारे सवालात का जवाब हिकमत से कुरान और सही हदीस की रोशनी में दे, भले गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं करें, लेकिन कम से कम उनके दिल में जो नफरत है वो कम से कम दूर कर सकते हैं। और हमारा फर्ज है कि गलतफहमियां हम गैर मुस्लिम के जहन से दूर करें। आज की तारीख में सबसे पहला नंबर 1 मिसकंसेप्शन जो इस्लाम के मुतालिक है वो है लफ्ज जिहाद में। और जिहाद की गलतफहमी सिर्फ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं, बहुत से मुसलमान भी जिहाद के मानी नहीं जानते। आम इंसान ये समझता है, बोले मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ये समझता है कि कोई भी मुसलमान अगर झगड़ रहा है, जंग कर रहा है, कोई भी वजह से, भले वो जाती वजह हो, माल के लिए हो या कोई जमीन के लिए हो, वो समझता है कि वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग कर रहा है कोई भी वजह से, भले माल के लिए हो, नाम के लिए हो या जगह के लिए, वो जिहाद है। ये बिल्कुल गलत है। जिहाद एक अरबी लफ्ज है जो आता है जहादा से, जिसके मानी टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। उर्दू में हम कहते हैं जिद्दोजहद, जिद्दोजहद करना। और शरीयत के हिसाब से कोई भी शख्स
जो माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। मिसाल के तौर पे कोई अगर जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई मैदान जंग में अपनी जान की हिफाजत कर रहा है उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद का सही मानी जो है वो सिर्फ जिद्दोजहद है और उसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक तालिब इल्म एग्जामिनेशन पास करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। अगर वो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहा है उसे कहेंगे जिहाद फी सबीलिल्लाह। और कई लोग जब जिहाद का तर्जुमा करते हैं अंग्रेजी में उसका तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग, और ये बिल्कुल गलत तर्जुमा है क्योंकि होली वॉर अरबी में है हर्ब मुकद्दसा और ये लफ्ज हर्ब मुकद्दसा कई भी कुरान में कई भी हदीस में नहीं आता। ये लफ्ज अंग्रेजी का जो है होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जो ईसाई लोग थे जो तलवार के बल पर अपना दीन फैला रहे थे, उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था एज होली वॉर। और अफसोस की बात है कि ना ही सिर्फ गैर मुस्लिम बट कई मुस्लिम स्कॉलर्स इनवर्ट कॉमर्स अपने आप को जो आलिम कहते हैं इनवर्ट कॉमर्स वो भी जिहाद का तर्जुमा होली वॉर करते, जो बिल्कुल गलत है। जिहाद का तर्जुमा है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। और अक्सर जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम के खिलाफ कई बातें करते हैं। और सबसे आम कुरान की आयत जो इस मौजू पे इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले इस्तेमाल करते हैं वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। और इस आयत का इस्तेमाल हमारे देश के अरुण शूरी, आपने नाम सुना है अरुण शूरी, उन्होंने किताब लिखा वर्ल्ड ऑफ फतवास, उसमें कोट करते हैं कुरान मजीद की आयत सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 और उसका तर्जुमा करते हैं कि आप जब भी कोई काफिर को पाएंगे और उसके ज़हन में है काफिर मतलब हिंदू, काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और अगर आप कुरान शरीफ खोलेंगे, कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका ये तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आयत को बीच में से उठा के कोट कर दिया है, आयत को बीच में से उठा के कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये पूरी आयत है, जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो गलत है। तो सिर्फ अगर मैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा लिखूंगा और बोलूंगा कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है तो ये गलत है। कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़ो, नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। अगर मैं बोलूंगा कुरान में लिखा नमाज मत पढ़ो तो भाई सही है, कुरान खोलेंगे तो लिखा है नमाज मत पढ़ो। ये पूरी आयत है नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। तो इस तरीके से ये आयत को उठाया गया है कुरान मजीद से और उसका तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन सही मानी जानने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है। पस मंजर कहते कॉन्टेक्स्ट को। मेरी उर्दू जरा ठीक नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। अगर आप उसकी कुछ चंद आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से 4 आप पढ़ेंगे तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एक सुलह थी, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकों के बीच। और एक तरफा मक्का के मुशरिकों ने इस अमन को, पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें तंबीह देते कि आपको 4 महीने का वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। 4 महीने का वक्त है आपको सुधारने के लिए वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुसलमानों से कि आप डरो मत, जंग के मैदान में
आप जिद्दोजहद करो, जिहाद करो, डरो मत। और अगर आप दुश्मन को पाएंगे, यहाँ लफ्ज जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, इस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन, जब आप दुश्मन को पाएंगे मैदान जंग में, आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो आमतौर पे कोई भी आर्मी जनरल, अगर अमेरिका वियतनाम से झगड़ा कर रही थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मिलिट्री का हेड है, वो अमेरिकन सोल्जर्स से कहता है कि मैदान जंग में आप जब वियतनामीज को पाएंगे उनका कत्ल करो, अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करूंगा लोग को गलत फहमी होगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के मैदान जंग में दुश्मन जब हमला करने आते हैं, आपको कत्ल करने आते हैं, डरो मत, उनका कत्ल करो, ये आम आदमी भी कहेगा तो क्या बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैदान जंग में कह रहे हैं कि जब ये दुश्मन, जब ये काफिर, काफिर का मतलब जो इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, फिर चाहे कोई भी हो, काफिर मतलब जो इस्लाम को झुठलाता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है, हिंदू होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो इस तरीके से लोग को भड़काते हैं। तो ये आप जानेंगे कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैदान जंग में जब अमन को तोड़ा और जब झगड़ने आते हैं तो आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो क्या नई बात है, कोई भी आर्मी जनरल यही कहेगा। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में आयत नंबर 5 से आयत नंबर 7 पे जम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 में उसका जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ये काफिर, ये मुशरिक, इफ दे सीक असाइलम, अगर अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ो मत, टेक देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, उनको ऐसी जगह लेके जाइए जहां वो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक अमन चाहता है तो सिर्फ छोड़ मत दो, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे लेके जाइए। आज की तारीख में, आज के एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जान दो। कौन सा आर्मी जनरल ये कहेगा कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पे छोड़िए? अल्लाह ताला ये कहते हैं। और आप कोई भी आयत देखेंगे जिहाद की और किताल की जो कुरान मजीद में है, उसके बाद अक्सर ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन करो और हिफाजत से उनको छोड़ो। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से कहता है गैर मुस्लिम से बात करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, आओ उस बात को हम तस्लीम करें जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू लोग से बात करता हूं जिहाद के बारे में, तो मैं कहता हूं कि आपके महाभारत में, अगर आप आपकी महाभारत पढ़ेंगे, उसमें किताल, जंग, झगड़ने के सैकड़ों हजारों आयत है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। तो क्या ये सही है? तो वो मुझसे कहते क्योंकि महाभारत जो है ना, वो हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, और हक के लिए अगर बातिल से झगड़ा करते तो सही है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी तो वही लिखा हुआ है। हाँ, अगर कुरान भी इसी तरीके से हक के लिए झगड़ा करना कहता तो हमको कुरान से कोई नाराजगी नहीं, आसान तरीका। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, जो सबसे मशहूर किताब है हिंदू लोग की, हिंदू मजहब की सबसे मशहूर किताब, आमतौर पे पढ़ी जाती है, ये भगवत गीता एक सलाह है, एडवाइस है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं रिश्ता से झगड़ा नहीं कर सकता हूं। तो पूरी भगवत गीता जो किताब है, उसका मेन मकसद है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह साबित करना चाहते हैं कि झगड़ना अच्छा है। पूरी भगवत गीता उसके ऊपर है। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 43 to 46, उसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन
अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मेरे रिश्तेदार का कत्ल करने से बेहतर ये समझता हूं कि मैं निहत्था जंग के मैदान पे मर जाऊं। सारे हथियार को जमीन पर रख देते और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को कत्ल करने से बेहतर ये है कि मैं निहत्था मैदान जंग में मर जाऊं, कत्ल किया जाऊं। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2, वर्स नंबर 2 and 3, श्लोका नंबर 2 और 3, आप कब से बुज़दिल हो गए? From when have this important thought comes in your mind? Important तर्जुमा है, जिसके मानी हम उर्दू में कहेंगे आप कब से नपुंसक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप कब से बुज़दिल हो गए, कब से नपुंसक बन गए? आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो झगड़ने पड़ेगा ही। और एक पूरी भगवत गीता उसके बारे में, और आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, श्लोका नंबर 21, 32, 33, 34, 35। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि झगड़ना, और खुशनसीब है वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने के लिए मौका मिलता है। हक के लिए, कॉन्टेक्स्ट में हक के लिए। अगर मैं कोई हिंदू से कहूं कि आपकी किताब कैसी है, आपकी किताब कह रही है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर हक के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो हक के लिए झगड़ो, चाहे ऑपोजिट साइड से, दूसरी तरफ आपके दुश्मन है या दोस्त है या रिश्तेदार है। अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो सही है, हक के लिए झगड़ना हर एक का फर्ज है। और जो लोग ये उछालते हैं, जैसे जो लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, वो सही बुखारी के हदीस को कोट करते हैं। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 46, 46 कोट करते, कहते हैं कि आपके सही बुखारी में लिखा हुआ है, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुजाहिद वो है जो जिहाद कर रहा है अल्लाह के राह में, और अल्लाह ही सिर्फ जानता है कि वो जिहाद कर रहा है कि नहीं। और वो ऐसा इंसान है जो पूरे वक्त नमाज पढ़ रहा है या रोजा रख रहा है। और अगर मुजाहिद मैदान जंग में उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत उसे मिलेगी, और अगर वो बच के वापस आता है तो उसे बूटी मिलेगी, मतलब जो धन दौलत है वो उसे मिलेगी। तो लोग ये कहते हैं कि कैसी किताब है आपकी, कि आप अगर लोगों का कत्ल करने जिहाद पे जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी, और इस हदीस को उछालते हैं। अफसोस की बात है कि अगर हम कुरान का मुताला करें, कुरान कहता है ताल्लु इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, हिंदू से कहना चाहिए, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 37, इसके अंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि ओ अर्जुन, जाके आप किताल करो, झगड़ा करो, अगर आपकी मौत होगी तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया का ऐशो आराम मिलेगा। हूबहू जो सही बुखारी में लिखा हुआ है वही भगवत गीता में लिखा हुआ है। अगर जो बात यकसा है हमें उसे मानना चाहिए, उसका मतलब नहीं कि सब चीज सही है उनकी किताब में, बट जो चीज सही है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए। तो उनके भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अफसोस की बात यह है मुझे कि जितने लोग इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं, खुसूसन अरुण शूरी, उनने शायद अपनी महाभारत और भगवत गीता का मुताला किया ही नहीं होगा। अगर किया होता तो जरूर ये बातें इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं लिखी होती। तो इस तरीके से हमें गैर मुस्लिम से इस्लाम के बारे में कहना चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 साल पहले
या 1.5 साल पहले मुझे बुलाया गया था लॉस एंजलिस में, एक अवार्ड दिया गया था लॉस एंजलिस में, और सिर्फ 1 दिन के लिए था मैं उधर। आने जाने में 2 दिन गए, लेकिन था 1 दिन के लिए। और मुझे पता था कि 11 सितंबर के पहले में एक बार था, 9 सितंबर में, 9 तारीख सितंबर की 2001 में था। मैं 2 दिन पहले वहां से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पहली बार मैं 11 सितंबर के बाद यूएसए जाता हूं, और मुझे पता था, मैं तैयार था कि कई बातें होंगी, ज़हनी तौर पे तैयार था। तो वहां जब मुझे पूछा गया था तो कई सवाल हुए। मुख्तसर से जिहाद के बारे में कहूंगा। मेरे बैग में एक कैसेट थी, जिहाद एंड टेररिज्म, टेररिज्म में जिहाद एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव। और जानबूझ के मैंने उस कस्टम ऑफिसर से कहा कि मैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जाऊं जांच पड़ताल के लिए, जानबूझ के। क्या मुझे कोई मौका मिलेगा दावत करने के लिए? इमिग्रेशन में तो दावत की मैंने, अभी वक्त नहीं बोलने के लिए। फिर मैं कस्टम ऑफिसर के वहां गया, क्या आपके पास है? तो मैंने वो कैसेट दिखाया, तो जिहाद एंड टेररिज्म, आप जिहाद में मानते हैं? मैं बोला बिल्कुल सही, मैं मानता हूं जिहाद में। आपके ईसा अलैहिस्सलाम भी जिहाद में मानते थे। आपकी अगर आप किताब पढ़ेंगे बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ नंबर्स, उसमें लिखा हुआ है कि झगड़ा करो, लड़ो। आपके ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में कि जाके झगड़ा करो। तो जिस तरीके से आपकी किताब में लिखा है हक के लिए झगड़ा करो, उस झगड़े में मैं भी मानता हूं। तो इस तरीके से कई चीजें हुई, गुफ्तगू हुई, और उस सिलसिले में माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर एक साथ जमा हो गए और एक मुख्तसर सी तकरीर हो गई। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? साहब एक सवाल पूछ सकते? मैं बोला नो प्रॉब्लम। मैं मेरे लोग से कहा फोन करके, भाई मैं इधर हूं, आप घबराओ मत, सर दावत कर रहा हूं मैं। और मैंने उनसे कहा कि देखो आपके पास बंदूक है, अगर कोई शख्स नहीं जानता कि जो नीला कपड़ा पहने हैं वो पुलिस का कपड़ा है, वो आपको दहशतगर्द समझ सकता है, तो हंसने लगे हो। किसी को लेबल देने के पहले ये जानना चाहिए हाथ में बंदूक मतलब दहशतगर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है। जिस तरीके से बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कुछ साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, जिसमें लिखा था इंस्पेक्टर आंग्रे ही इज अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड। मतलब जो लोग गलत काम करते हैं, अंडरवर्ल्ड जो गुंडे लोग हैं, उनके लिए एक दहशतगर्द है इंस्पेक्टर आंग्रे। तो ये जबान है हमारी। इंस्पेक्टर आंग्रे को टाइम्स ऑफ इंडिया ने दहशतगर्द कहा था, किसके लिए? गुंडों के लिए, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के लिए। तो इस तरीके से हमें हक बात करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरीके से करना वो हमें कुरान से मिलता है। तो अगर हम मुसलमान कुरान पढ़ेंगे, सही हदीस पढ़ेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी इस्लाम पेश करने में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।